प्रभु यीशु उन धार्मिक अगुवों की आलोचना करते हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए भविष्यवक्ताओं की हत्या को न केवल स्वीकार किया बल्कि उनके स्मारक बनाकर उस पाप को और भी अधिक पुष्ट किया। यह खंड हमें आत्मपरीक्षण के लिए आमंत्रित करता है कि क्या हम भी अपने जीवन में केवल बाहरी धार्मिकता को महत्व देते हुए सच्चे आत्मिक परिवर्तन से दूर हैं। यीशु कहते हैं, हाय तुम पर, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो और तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें मारा। यह वाक्य एक गहरी विडंबना को उजागर करता है कि वे लोग जो धर्म के संरक्षक बनते हैं वही सत्य के विरोधी बन जाते हैं जब वह सत्य उनके स्वार्थों को चुनौती देता है। यीशु यहाँ केवल ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा नहीं कर रहे बल्कि वे यह दिखा रहे हैं कि कैसे धार्मिकता का मुखौटा पहनकर लोग आत्मा की सच्चाई से दूर हो जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और सताएंगे। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सत्य बोलने वालों को संसार में अक्सर विरोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। यह खंड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी उन लोगों में हैं जो सत्य को सुनना नहीं चाहते और जो अपने आरामदायक धार्मिक ढांचे को बनाए रखने के लिए सत्य को दबा देते हैं। यीशु की आलोचना केवल धार्मिक अगुवों तक सीमित नहीं है बल्कि वह उन शास्त्रियों को भी लताड़ते हैं जिन्होंने ज्ञान की कुंजी को छिपा लिया। वे कहते हैं, हाय तुम पर, व्यवस्था के ज्ञाताओं, तुमने ज्ञान की कुंजी को छिपा लिया, तुम स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोकते हो। यह वाक्य आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब धार्मिक या शैक्षिक अगुवा अपने पद का उपयोग लोगों को सच्चाई से दूर रखने के लिए करते हैं तो वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बनते हैं। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने ज्ञान और अधिकार का उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें दबाने के लिए। इस खंड का अंतिम भाग बताता है कि जब यीशु ने ये बातें कहीं तो शास्त्री और फरीसी क्रोधित हो गए और उन्हें फंसाने की कोशिश करने लगे। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई को निर्भीकता से बोलता है तो विरोध अवश्य आता है, लेकिन यह भी स्पष्ट होता है कि यीशु ने कभी सत्य बोलने से पीछे नहीं हटे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह हमें साहस और सच्चाई के साथ जीने की प्रेरणा देता है। इस मनन से हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिकता केवल बाहरी कर्मकांडों से नहीं आती बल्कि वह एक सच्चे और विनम्र हृदय से उत्पन्न होती है जो सत्य को स्वीकार करता है, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो। हमें यह भी समझना चाहिए कि यदि हम सच्चाई को दबाते हैं या उससे मुंह मोड़ते हैं तो हम भी उन लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं जिन्हें यीशु ने हाय तुम पर कहकर लताड़ा। यह खंड हमें आत्मपरीक्षण, विनम्रता और सच्चाई के प्रति समर्पण की ओर बुलाता है। प्रार्थना। हे प्रभु, हमें वह दृष्टि दे जिससे हम अपने पाखंड को पहचान सकें। हमें वह साहस दे जिससे हम सत्य को स्वीकार कर सकें और वह प्रेम दे जिससे हम दूसरों को तेरे वचन की ओर ले जा सकें। हमें ज्ञान की कुंजी न छीनने बल्कि उसे बांटने वाला बना।